हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की जो मेरी वीडियो है इसका टॉपिक है डेरिवेटिव्स। ठीक है, डेरिवेटिव ये इस चैनल पे इस टॉपिक पर पहली वीडियो है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको क्या करूंगा, एक बिल्कुल डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन दूंगा। उसके बाद जो इसके बाद मैं इसकी इसी के पार्ट्स मजीद बनाऊंगा, उनमें मैं इसके जितने कॉन्सेप्ट हैं उनको एग्जांपल के साथ आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा आज फर्स्ट टॉपिक है, इस टॉपिक की फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम क्या करेंगे, एक जनरल ओवरव्यू लेंगे, इसकी डेफिनेशन, एग्जांपल्स, एप्लीकेशन, इसके जितने रूल्स हैं उन सब का एक ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद जब हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पार्ट्स पे, तो उसमें एग्जांपल्स के साथ हर कॉन्सेप्ट को कवर करूंगा। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ एक एग्जांपल से। ठीक है, एक इसकी एग्जांपल देखते हैं कि अगर फर्ज करें एक सिटी ए है और एक सिटी बी है। दो सिटीज़ हैं, आपने ए से बी तक ट्रैवल करना है कार में। ठीक है, तो जब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इस पूरे ट्रैवल के दौरान अगर आप हर मूवमेंट पे अपनी स्पीड को ट्रैक करते हैं कि हर मूवमेंट पे आपकी स्पीड कितनी है। ठीक है, तो ये असल में आपने क्या चीज़ मेजर की है, वो आपने अपनी वेलोसिटी को मेजर की है। ठीक है, अब ये तो आपने वेलोसिटी को मेजर कर लिया, लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि कितना क्विक तरीके से आपकी जो है ये वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को जब आप मेजर करते हैं तो वो क्या कहलाता है, उसको हम कहलाते हैं एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या मतलब कि आपकी वेलोसिटी में किस हिसाब से चेंज आ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, मीन्स कि उसमें चेंज किस हिसाब से आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसी को हम ये एक्सेलरेशन किसकी एग्जांपल है, डेरिवेटिव की। मतलब क्या हुआ कि डेरिवेटिव हमारे पास एक किस्म का चेंज होता है। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी में जो चेंज होता है उसको हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज। तो ये इसकी एक एग्जांपल थी कि हम जब एक भी कार ड्राइव कर रहे होते हैं उसमें जब हम वेलोसिटी, हमारे पास एक क्वांटिटी होती है, तो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा होता है, कम हो रही होती है, ज़्यादा आ रही होती है, तो उसकी जो एक रेट है कि किस रेट से उसमें चेंज आ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, वो है कि ए डेरिवेटिव मेजर्स, क्या मेजर करता है, हाउ ए फंक्शन चेंज एज इट्स इनपुट चेंज। फंक्शन को हम जनरली कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो जो x है यहाँ पे वो हमारे पास क्या होती है, इसकी इनपुट होती है। जो y होती है वो क्या होती है, हमारे पास आउटपुट होती है। तो यहाँ क्या डेफिनेशन में बता रहे हैं कि जब हमारे पास इनपुट में चेंज आता है तो उसके हिसाब से फंक्शन में ओवरऑल क्या चेंज आता है, उसको कैलकुलेट करते हैं या उसको मेजर करते हैं, उसे कहते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, उसे मेजर करना, उसे डेरिवेटिव कहते हैं। इसकी एक और एग्जांपल क्या है, अल्टरनेटिव डेफिनेशन क्या है कि डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, ये होता है रेट ऑफ चेंज। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन एनी क्वांटिटी। ठीक है, ये दूसरी डेफिनेशन है। तीसरी तीसरी जो डेफिनेशन अभी मैं आपको बताऊंगा, उसी डेफिनेशन को हमने यूज करके आगे कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं, तो उसको आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। वो क्या है कि हमारे पास द स्लोप ऑफ ए कर्व। ठीक है, एट एट ए स्पेसिफिक पॉइंट, कि किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे हमारे पास एक कर्व जो होती है, उस पे जो हमारे पास एक कर्व हमने ली, उसका एक स्पेसिफिक पॉइंट ले लिया। जैसे ये देखें, ये हमारे पास फंक्शन की कर्व है, इसके किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जब हम एक स्लोप ड्रा करते हैं, ठीक है, तो वो स्लोप हमें क्या बताती है, उस फंक्शन का उस पॉइंट के ऊपर चेंज। ठीक है, डेरिवेटिव बताती है। तो ये हमारे पास तीसरी डेफिनेशन है। इसको हम कैसे लिखते हैं, ये हमारे पास क्या होती है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि एफ प्राइम इज इक्वल टू लिमिट अप्रोचेस टू जीरो और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन है। तीनों डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। ये एक्सप्रेशन हम मैं आपको ड्राइव करके भी दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से हमें मिलती है। ठीक है, तो ये हमारे पास थी ओवरऑल डेफिनेशन कि डेरिवेटिव क्या मेजर करता है कि फंक्शन किस तरह चेंज होता है जब उसकी इनपुट में चेंज आता है, एक चीज। दूसरा हमने क्या देखा कि रेट ऑफ चेंज, इसी को हम डेरिवेटिव कहते हैं किसी भी क्वांटिटी में। और तीसरी मैंने क्या बात बताई कि हमारे पास एक कर्व है, उस कर्व के किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पर हमारे पास जो स्लोप ड्रा होती है वो हमें उसका डेरिवेटिव बताती है। ठीक है, और ये मैंने आपको इसका जनरल एक बता दी, इसमें लिमिट का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो वो जब मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में इसको करता हूँ ड्राइव, तो आपको समझ आ जाएगी। तो अब देखें, जनरल मैंने आपको क्या बताया कि जनरल हम नॉर्मली कैसे लिखते हैं फंक्शन को, तो वो हम लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो अब देखें, जब हमारे पास इस इनपुट में चेंज आएगा तो उस टाइम आउटपुट में भी चेंज आएगा। तो मैं इसको लिखता हूँ किस तरह, एफ ऑफ एक्स के अंदर क्या चेंज आया, डेल्टा एक्स का। तो
बाहर कितना चेंज आ जाएगा, डेल्टा वाई का, ठीक है। अब डेल्टा वाई का चेंज आ जाएगा, ये वाई प्लस डेल्टा वाई। अब चेंज आ गया इसमें, इसमें डेल्टा इनपुट में चेंज आया तो आउटपुट में भी चेंज आ गया। अब क्या करते हैं, इस वाई को मैं इस तरफ ले जाता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू डेल वाई। अब देखें y की वैल्यू हमें पता है, y की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ये y की वैल्यू मैंने यहाँ पे लगा दी। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे हमने एक क्वांटिटी है उसको डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स, ठीक है, दोनों साइड पे। तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और इधर कितना हो जाएगा, डेल्टा माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर होल की पावर डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये हमने डिवाइड करवा दी। अब यहाँ पे लिमिट का कॉन्सेप्ट आता है जो हमने आगे काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ भी करना है। तो हम करेंगे क्या, दोनों साइड पे हम ले लेंगे लिमिट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, टेकिंग लिमिट, लिमिट कौन सी, एक्स अप्रोचेस टू जीरो वाली, दोनों साइड पे ऑन बोथ साइड्स। तो वो क्या बन जाएगी मेरे पास, ये हो जाएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और यहाँ क्या कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इधर क्या आ जाएगा, एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया। जब हमारे पास ये सारे सीन बन जाता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इसको हम क्या कहते हैं, हमारा डेरिवेटिव, ये होता है हमारे पास डेरिवेटिव। इसको हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस होता है, मीन्स कि हमने एक्स अप्रोचेस टू जीरो रखा हुआ है, कि बिल्कुल एक छोटा सा चेंज आया है, एक्स ऑलमोस्ट जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो एक्स में जो चेंज आया है ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, छोटा सा चेंज है, तो वो हम किस तरह शो करते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ मैंने ये लिख दिया एफ प्राइम, और यहाँ कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स, ठीक है। तो यही हमारे पास होता है बाय डेफिनेशन, इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो आगे हमारे पास, जब मैं इसकी कुछ एग्जांपल भी आपको बताऊंगा, बाय डेफिनेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो उसमें हम यही मेथड लगाएंगे और इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे इस सारे प्रोसीजर के साथ। जैसे मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को लिया और ये चीज़ बना दी, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें क्या होगा, ऊपर सारा ये हल होने के बाद यहाँ पे डेल्टा एक्स लिखा हुआ है, ऊपर जब सारा हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस में, तो सारा सॉल्व होने के बाद सेम ये चीज़ बन जाएगी, जिसको हम बाद में कैंसिल कर देंगे, लेकिन वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये हमने ओवरऑल देख ली उसकी डेफिनेशन को है। अब मैंने आपको उसको थ्योरेटिकल भी बता दी उसकी डेफिनेशन, और मैंने ये डिराइव करके भी आपको बता दिया कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट हिस्सा देखते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं इसके रूल्स की, जो हमारे पास कुछ रूल्स हैं इसके डेरिवेटिव के, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। ज़्यादा तो आपको समझ उसी टाइम आएगी जिस टाइम हम इसकी एग्जांपल साथ साथ करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको ब्रीफली सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको एक आइडिया रहे। तो रूल नंबर 1, वो हमारे पास क्या होता है, पावर रूल, ठीक है, पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव। इसका क्या मतलब होता है कि जब भी हमारे पास एक फंक्शन होगा जिसकी कोई पावर होगी, मतलब पावर फर्ज कर लें n है, तो इसका डेरिवेटिव देखें, डेरिवेटिव हम कई तरह से लिख सकते हैं, मीन्स की जैसे मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से भी लिख लेते हैं, यहाँ पे डॉट भी लगा लेते हैं, डी ओवर डी एक्स भी लिख लेते हैं। तो इस प्रकार की कई सारी फॉर्म्स हैं इसकी जिसमें हम डेरिवेटिव को लिख सकते हैं। तो उन्हीं में से एक फॉर्म में यहाँ लगाता हूँ कि अगर मैं इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव लेता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा। अब देखें यहाँ जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल क्या कहता है कि जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी, n नीचे आ गया, और इसकी पावर में से एक कम हो जाएगा, तो n-1 ये, और आगे जिसकी पावर होती है उसी का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको मैं यहीं पे साइड पे समझा देता हूँ क्योंकि वो पहले समझाना जरूरी है। वो क्या है कि मतलब कुछ दो तीन मेन जो है इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव, वो मैं आपको यहीं पे लेके बता दूँ कि ये होता है डेरिवेटिव वाला ऑपरेटर, ठीक है। ये ऑपरेटर होता है जो हमने किसी भी फंक्शन के ऊपर लगाते हैं और उसका डेरिवेटिव लेते हैं।
ठीक है, मतलब ये लगा के हमें डेरिवेटिव मिलता है। तो ये एक ज़हन में रखना हमेशा आप सब बात, कि जब जीरो का हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या आता है हमारे पास, कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट। डेरिवेटिव क्या होता है, चेंज। तो जीरो के अंदर कभी भी चेंज नहीं आएगी। जीरो ले लें या कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लें, यहाँ 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई भी कांस्टेंट चीज, ठीक है, सी कर लें या कुछ भी कर लें। तो हमारे पास जब भी कांस्टेंट किसी चीज का हम लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा हमेशा, उसका जो सॉरी डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा, ठीक है। जब भी हम कोई कांस्टेंट यहाँ पे चीज रखेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, हमेशा जीरो। सी यहाँ पे क्या है, कोई भी कांस्टेंट, कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी। दूसरे नंबर पे आपको जो याद रखना है वो क्या है, कि जब हम डेरिवेटिव एक्स का एक्स की रिस्पेक्ट से ही लेंगे, ठीक है, तो फिर हमें हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये सेकंड चीज है जिसको आपने हमेशा जहन में रखना है, इन दो चीजों को। पहली क्या, कि जब भी किसी कांस्टेंट टर्म का हम लेंगे डेरिवेटिव तो क्या आएगा, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट के अंदर चेंज कभी भी नहीं आती। और जब एक्स का लेंगे तो एक्स की रिस्पेक्ट से वो 1 ही आएगा, ठीक है। ये दो चीजें थी जो आपने हमेशा जहन में रखनी है, ठीक है। ये मैं यहीं पे साइड पे बॉक्स पे लिखे रहने देता हूँ। तो अब इधर आ जाते हैं वापस। तो अब यहाँ पे क्या सीन है, पावर रूल मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, तो वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल क्या बनेगा, ये हमारे पास ओवरऑल बन जाएगा n और x की पावर n माइनस 1। तो ये हमारे पास आ गया पावर रूल पहला। उसके बाद आ जाता है सेकंड, वो आता है हमारे पास डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस रूल। डिफरेंस रूल ये क्या कहते हैं हमारे पास, डिफरेंस भी कह सकते हैं और सम भी कह सकते हैं, ठीक है। सम और डिफरेंस दोनों कह सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि मेरे पास अगर दो फंक्शन है, वो प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, ठीक है, आपस में, तो इन दोनों के ऊपर मैं एक साथ जब डेरिवेटिव अप्लाई कर देता हूँ तो डेरिवेटिव क्या होगा, इन दोनों पर अलग अलग लगेगा। मतलब क्या, कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और प्लस माइनस डी ओवर डी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ठीक है, इस पे अलग लगेगा। मीन्स कि डेरिवेटिव हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर होता है, ये इस पे अलग लगेगा और इस पे अलग लगेगा, और प्लस माइनस जैसे हो रहा था वैसे ही होगा। इसके बाद चलते हैं आगे। तीसरा क्या है हमारे पास, वो है प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, अब ये क्या होता है हमारे पास, कि जब भी दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ये जब भी आपने मल्टीप्लाई हो रहे हैं और तब हमने क्या लगा दिया इसके ऊपर, डेरिवेटिव। तो ये किस तरीके से ऑपरेट होगा, पहले हम एक फंक्शन को के ऊपर डेरिवेटिव लगाएंगे इस तरह, और दूसरा कैसे आ जाएगा, सिंपल, फिर प्लस, फिर पहले वाला क्या आ जाएगा, सिंपल, और दूसरे के ऊपर क्या लग जाएगा, डेरिवेटिव। तो ये होता है प्रोडक्ट रूल, जिसमें हमारे पास हम क्या करते हैं, जब दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो एक बार पहले के ऊपर डेरिवेटिव लगाया, दूसरा सिंपल, फिर दूसरे के ऊपर लगाया और पहला सिंपल। इसके बाद जो है तीसरा, चौथा सॉरी, वो क्या है हमारे पास, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या होता है अब ये देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह होता है कि जब हमारे पास दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं, ठीक है, उस टाइम ये है, और उस टाइम हम डेरिवेटिव लगा दें तो क्या होगा, इसको फिर हम इस तरीके से लिखेंगे कि नीचे जो डिवाइड हो रहा था उसको हम ऐसे लिखेंगे, जी ऑफ एक्स होल की पावर 2, इसकी पावर 2 हो जाएगी। और ऊपर कैसे आएगा, अब ऊपर फर्स्ट फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स है, तो उसका डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव नीचे वाला वैसे ही आ जाएगा इसके साथ, ठीक है, माइनस, अब क्या है नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है, जी ऑफ एक्स, और जो ऊपर वाला था एफ ऑफ एक्स वो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। इसको क्या कहते हैं, कोशेंट रूल कहते हैं। जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो कैसे लिखते हैं, नीचे वाले का पहले स्केयर में लिख देंगे, फिर नीचे वाला सेम और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर ऊपर वाला सेम और नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद एक पांचवा रूल है, अब उसको देखते हैं। वो मेरे पास क्या है, चेन रूल। चेन रूल, ये रूल क्या होता है कि जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन है
ये देखें मतलब क्या है कि जी हमारे पास एक फंक्शन है एक्स का, और एफ क्या है, जी ऑफ एक्स का फंक्शन है, ठीक है। मीन्स कि इसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जब दो फंक्शन आपस में कंपोज हैं, इकट्ठे हैं, मतलब एफ यहाँ पे जो है एक्स है, जी एक्स का फंक्शन है, और जो एफ है वो जी का फंक्शन है। तो इसके ऊपर जब डेरिवेटिव लगाएंगे तो वो कैसे लगेगा हमारे पास, फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव और अंदर जी ऑफ एक्स सेम आ जाएगा, बाद में फिर जी ऑफ एक्स का अलग से डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, चेन रूल कहते हैं। तो ये है हमारे पास 5-6 रूल, ठीक है। इसका मैंने आपको हल्का फुल्का इनके फार्मूलाज का बता दिया कि वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस किस तरह से लगते हैं, ठीक हो गया। बाकी जो मजीद इसकी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं हर रूल के ऊपर एक अलग से पार्ट बनाऊंगा, और उसमें एग्जांपल्स के साथ हम इनको वन बाय वन करेंगे। तो ये थे डेरिवेटिव के रूल्स। अब इसके बाद बात करते हैं डेरिवेटिव की जो एप्लीकेशंस हैं उनकी, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। अब इसको हम देखते हैं। तो देखें डेरिवेटिव वैसे तो कैलकुलस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल हम इसके सिर्फ 2 से 3 जो है एप्लीकेशंस को जनरली देखेंगे, और बाकी फिर हम डिटेल में बाद में देखेंगे। फर्स्ट है जो डेरिवेटिव का रोल आता है फिजिक्स में। हाँ ये है कि मतलब ये जो अभी आपको मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इस पे आप इतना भी फोकस ना करें तो खैर है, लेकिन नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स में, फिजिक्स में इनका क्या रोल होता है, ठीक है। तो जो है फिजिक्स, फिजिक्स में हमारे पास क्या होता है, जब हमने स्पीड को देखना होता है, स्पीड और एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन को उसकी जब कैलकुलेशन करनी होती है और उनको चेक करना होता है, उस टाइम हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव को यूज करते हैं, ठीक है। तो हमें वहां से जब डेरिवेटिव मीन्स की एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज, डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगता है, देखें जो हमारे पास होती है स्पीड वो हमें कैसे मिलती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है, यहाँ से हमें क्या मिल जाती है, वेलोसिटी मिल जाती है, स्पीड मिल जाती है। और उसके बाद जब हमने फिर एक्सेलरेशन निकालना तो उस टाइम हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ क्या लेते हैं, रेट ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। तो हमें क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके जो फिजिक्स में यूज होते हैं हमारे पास डेरिवेटिव के। इसके बाद आ जाते हैं इकोनॉमिक्स में। तो जो मार्जिनल कॉस्ट और रेवेन्यू होता है, वो जो मॉडल होते हैं मार्जिनल कॉस्ट के और रेवेन्यू के, मार्जिनल कॉस्ट और एंड रेवेन्यू मॉडल, तो उनमें भी क्या होता है हमारे पास डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज होता है। इस तरह करके इसकी और भी काफी सारी एप्लीकेशन हैं, लेकिन उधर डिटेल में हमें जाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अभी कुछ चीज़ों की समझ आ गई होगी। एक और है एप्लीकेशन इसकी, वो है ऑप्टिमाइजेशन में, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि जब हमने मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने होते हैं, ये टर्म्स आपने कैलकुलस में भी सुनी होंगी। जब हम क्या फाइंड करते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, एंड मिनिमा, तो ये कॉन्सेप्ट उस टाइम भी हमारे पास यूज होता है। तो इस तरह करके ये थी कुछ डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशंस, डेफिनेशन, एग्जांपल। तो ये जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मजीद कॉन्सेप्ट को एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।